चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गति पर सो रहा था। बस इन्होंने उसे जगाकर कहा, "ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं?" उसने उठकर हवा को जांचा और पानी से कहा, "ताकत को थम जा।" बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, "तुम क्यों डरते हो? आप तो ईमान नहीं रखते हो?" खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबको की किफायत से करें। खुदा का शुक्र हो। खुदा का शुक्र हो। आज जो मेरा टॉपिक है ना वो है प्रॉब्लम्स में खड़े रहना। ठीक है, प्रॉब्लम्स में खड़े रहना, अड़े रहना। ठीक है, आज मेरे ये टॉपिक है और सब ने गौर से सुना। ठीक है, और मेरा ही मान है कि जब आप इसको सुनेंगे तो बरकत पाएंगे। अरे भैया, ये कोई आम टॉपिक नहीं है। लिखा हुआ है, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चले। याद रखिए, यीशु कभी भी एक जगह पे नहीं रहा, है ना। यीशु मसीह कभी भी एक जगह पे नहीं रहा। यीशु मसीह यहाँ पर हीलिंग करते, लोगों को शिफा देते, उसके बाद दूसरी जगह पे। यीशु मसीह एक जगह पे हीलिंग करते, शिफा देते, लंगड़ों को चलाते, अंधों को आंखें देते, कोड़ियों को पाप साफ करते, और क्या करते, दूसरी जगह चले जाते। मेरे ख्याल में मैं ये सोच रहा था कि हो सकता है कि लोग उनकी खिदमत भी करना चाहते हैं। ऐसा है कि नहीं? भाई उनको आंखें मिली है ना, वो लंगड़े थे, वो सही चलना शुरू हो गए। कोड़ी थे, लोग उनको हाथ नहीं लगा पाते थे, लोग उनको गुनाहगार समझते थे। कलाम ये कहता है कि पुरानी शरीयत में कि जिनको कोर होता था वो नापाक हो जाता था और लोग उनको दूर भेज देते थे, है ना। लेकिन जैसे वो कोड़ियों से पाक साफ होते, लोग उनको हाथ लगाना शुरू हो जाते। हालेलुया, लोग उनसे प्यार करना शुरू हो जाते, लोग उनसे मोहब्बत करना शुरू हो जाते। और जब लोग ये देखते थे तो लोगों का दिल करता था कि हम क्या करते हैं यीशु मसीह की, या हम ऐसा करते हैं यीशु मसीह की खिदमत करते हैं। यीशु मसीह आप हमारे घर आए, यीशु मसीह आप हमारे घर आए। पता नहीं कितने लोगों ने बोला होगा, लेकिन यीशु मसीह हमेशा क्या करते थे, उनको छोड़कर दूसरी जगह जाते। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी ज़्यादातर घरों में रहना पसंद नहीं करते थे। वो करते थे क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी कॉलिंग को समझा हुआ था। आज आप लोगों भी समझे अपनी कॉलिंग को। यीशु मसीह ने अपनी कॉलिंग को समझा हुआ था, अपनी बुलाहट को समझा हुआ था कि खुदा ने मुझे किस लिए भेजा है। खुदा ने मुझे घर में टिकने के लिए, घर में काम करने के लिए सिर्फ नहीं भेजा, बल्कि उसने क्या कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह कभी भी ये नहीं चाहते कि लोग बीमारियों में रहे, लोग परेशानियों में रहे, लोग दुखों में रहे। खुदा कभी नहीं चाहता मेरे दोस्तों। यीशु मसीह ने क्या कहा कि आओ हम पार चले। आपको पता है कि आप यीशु मसीह के साथ सफर में हो, पता है आपको। जिस तरह शगीर थे यीशु मसीह के साथ सफर पे गए, पार गए, तो इसका मतलब वो सफर पे थे, वो यीशु मसीह के साथ सफर में थे। आपको पता, आप जब यीशु मसीह के साथ चलते हैं, अपना जीवन खुदावन यीशु मसीह को देते हैं, अपनी लाइफ को खुदावन यीशु मसीह को देते हैं, तो खुदावन क्या करता है, आपको सफर पर रवाना करता है। हालेलुया, यीशु आपके साथ तो होगा, लेकिन यीशु मसीह, मैं आगे आपको बताऊंगा, यीशु मसीह आपके साथ तो होगा, लेकिन यीशु मसीह क्या करेगा, उस वक्त थोड़ा सा शांत बैठेगा। हालेलुया, आपको सफर पे भेज देगा। हालांकि यीशु मसीह साथ होगा। कलाम कहते हैं यीशु मसीह साथ था ना, यीशु मसीह साथ था, कश्ती में था। पता कश्ती किसको जाहिर करती है, आपकी लाइफ को जाहिर करती है। हालेलुया, आपके जीवन को, आप क्या क्या अपने जीवन में गुजारती हैं, अपनी लाइफ में गुजारती हैं, खुदावन आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, आपकी कश्ती को इस्तेमाल करना चाहता है, आपकी जिंदगी को इस्तेमाल करना चाहता है।
तो वो क्या करता है, आपको सफर पे रवाना करता है। चल भाई सफर पे चल, चल ईशा सफर पे, चल नोनी सफर पे चल, चल ईदा सफर पे, चल आस्था सफर पे। तो वो क्या करता है, आपको सफर पे रवाना करता है। होगा आपके साथ ही यीशु मसीह, और वो आपको क्या करेगा, सफर पे रवाना करेगा, चलेगा आपके साथ ही, और आपके साथ क्या करेगा, वो सफर करेगा। आगे क्या लिखा है, क्या इसमें देखिए क्या लिखा है, तब बड़ी आंधी चली। आप खुद ही सोचिए, यीशु मसीह साथ है और क्या चलना शुरू हो गई, आंधी चलना शुरू हो गई, मुसीबतें आना शुरू हो गई। आगे, और लहरें कश्ती से यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती। आपको पता है, आपके जीवन में, आपकी जिंदगियों में प्रॉब्लम आए, ये नहीं है। आप हमेशा याद रखिए, अगर आप सच्चे मसीही हैं तो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में नहीं, प्रॉब्लम के बगैर आप मसीही नहीं है। हालेलुया। आप कहते हैं हम तो सही हैं, हमारा काम भी सही चल रहा है, हम सही हैं, लेकिन कलाम ये कहता है कि अगर आप ठीक हैं तब भी कलाम ये कहता है कि अपने आप को इतना भी ना होशियार कर, अपने आप को इतना भी ना बना कि मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे जीवन में। तो कलाम ये कहता है कि नताशा में कि इतना भी ना हो कि तू गिर जाए। कलाम ये कहता है ना, इतना भी ना हो कि तू गिर जाए और वो मुसीबत तेरे ऊपर आ पड़े। हम कहते हैं कि हम तो ठीक है, हमें दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम पीछे होते जाते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम क्या करती है, हमारे ऊपर हैवी होना शुरू हो जाती है। बहुत से मसले हमारे जीवन में क्या होना शुरू हो जाते हैं, भरना शुरू हो जाती है। अभी हमने पढ़ा कश्ती क्या होगी, लहरों से कर यहाँ तक भर गई कि पानी और वो कश्ती में आना शुरू हो गया, यानी कि वो कश्ती भी पानी से भरना शुरू हो गया। वो पानी उस वक्त क्या था, मुसीबत थी, दुख थे। हो सकता है आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा, है ना, कि प्रॉब्लम आती है और वो बढ़ती जाती हैं, फिर अब एक मसले से भी हल नहीं हो पाते, दूसरी आ जाती है। ऐसा होता है कि नहीं, दूसरी भी नहीं खत्म होती, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है, और आप परेशान हो जाते हैं, और आप 1 घंटा प्रेयर करते नहीं होते, 2 घंटे प्रेयर करते नहीं होते। खुदा आराम से बैठा हुआ है, आप कहते हैं खुदावंद मेरी सुन, खुदावंद मुझे इस मसले से निकाल, खुदा मुझे आजाद कर। लेकिन खुदा क्या है, खामोश बैठा हुआ है। फिर आपको कहता है कि ना वो ऊँगता है ना वो सोता है। आप ईमान रखते हैं ना वो सोता है ना वो ऊँगता है, लेकिन जब आप पुकारते हैं खुदा कोई जवाब नहीं देता, खुदा सुनकर भी चुप रहता है। पता क्यों रहता है, वो इसलिए रहता है ताकि आप आगे बढ़ सके। हालेलुया। आप एक जगह पे, खुदा नहीं चाहता कि आप एक जगह पे टिके रहे, खुदा ये नहीं चाहता कि आप एक जगह पे खड़े रहे। हालेलुया। खुदा चाहता है कि आप खुद इस मसले का हल निकालें। हालेलुया। कई बार क्या होता है, खुदा कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। कलाम में कहता है, कलाम लिखता है कि उसको पूरे छुटकारे देने का क्या है, इख्तियार है। हालेलुया। उसको पूरी डिलीवरेंस देने का, उसको पूरी मुक्ति देने का, आपको आज़ाद करने का उसके पास पूरा इख्तियार है। लेकिन कलाम ये कहता है कि कई बार खुदावन जो है, खुदा जो है वो खामोश रह जाता है ताकि आप क्या कर सकें, आगे बढ़ सकें। हालेलुया। और जब आप आगे बढ़ती हैं, 1 घंटा प्रेयर करती हैं अपनी मुसीबत में, दुखों में, तो जब आप 1 घंटे प्रेयर से वो सोल्व नहीं होता, आप फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। 12 बजे तक का फास्टिंग, ठीक है जी। उसके बाद नहीं हल हुआ, 2 बजे तक का फास्टिंग, आपकी प्रेयर कंटिन्यू है। आप 2 घंटे प्रेयर करना शुरू किए, 3 घंटे, 4 घंटे, अब आपकी फास्टिंग जो है वो 6 बजे तक की है। 1 दिन की है, 2 दिन की है, 3 दिन की है, और जब आप प्रेयर करते रहती हैं उस मसले का हल नहीं होता, लेकिन आप पाखरू से भरना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। असल में खुदा का इस मसले को भेजने का हल क्या था, आप पाखरू से भरे। हालेलुया। आप इस मसले में भी खुदा को याद करें। हालेलुया। आगे बढ़ेगी, आगे क्या लिखा है, और वो खुद पीछे की तरफ गति पर
धरती पर तूफान आया हुआ है, आंधी है। आप इमेजिन करें, तूफान आया हुआ है, सब शिगिर जड़े हुए हैं, खौफ ज़दा है, पानी भर रहा है, कश्ती में भरी जा रहा है, जगमगा रही है कश्ती, लेकिन ये समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना। आप इमेजिन करें, इतना बड़ा तूफान है, आंधी आई है, शिगिर्द खौफ ज़दा है, डर है, परेशानी है, दुख है। आप इमेजिन करें, तूफान यीशु मसीह को नहीं जगा सकता। हालेलुया। तूफान यीशु मसीह को नहीं जगा सका। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं हैरान हो रहा था कि तूफान ने यीशु मसीह की नींद को खराब नहीं किया। तूफान ने यीशु मसीह की नींद को खराब नहीं किया। खराब किसने किया? शिगिर्दों ने आकर यीशु मसीह को जगाया, ए यीशु, ए यीशु, हमें बचा, ये आंधी हमें क्या करेगी? मार डालेगी, ले डूबेगी। आपको पता है, जब यीशु मसीह एक घर में खाना खा रहे थे तो कलाम में कहते एक औरत यीशु मसीह के पास आई और उसमें उस औरत की बेटी के अंदर क्या थी? एक evil spirit थी, एक बदबू थी। और उसने यीशु मसीह का पीछा नहीं छोड़ा, उसने यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ा। वो लगातार यीशु मसीह, हालांकि आप खुद ही सोचे, एक बंदा खाना खा रहा हो और एक बंदा उसको डिस्टर्ब कर दे, क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन वो बार बार कहते हैं, यीशु मसीह मेरी बेटी को बचा, यीशु मसीह मेरी बेटी को बचा, यीशु मसीह मेरी बेटी को बचा। और जैसे ये कहा तो यीशु मसीह ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह खाना खा रही है, खाना खा रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं। लेकिन उस औरत ने हिम्मत नहीं हारी। हालेलुया। वो बार बार कहते रही, बार बार कहते रही। यीशु मसीह ने खाना खत्म किया, कब्र पे रवाना हो गए। वो फिर भी पीछे है। शगीर्द तंग आ गए थे। इमेजिन करो, शगीर्द तंग आ गए थे कि यार ये कैसी औरत है, यीशु मसीह सुन भी नहीं रहा इसकी, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रही है? पुकारी जा रही है, उसको बुलाई जा रही है, यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर क्या करे, रहम कर, मेरी बेटी पर रहम कर। उसको सताती रहती है बदरू, उसको परेशान करती रहती है। हमारी नींद हराम हो चुकी है, हमारे घर वाले परेशान है, हमारे रिश्तेदार परेशान है, वो आने से डरते हैं। वो जब आती है तो मेरी बेटी जो उन पर हमला कर देती है, उनको मारने पे आ जाती है, खत्म करने पे आ जाती है। दुख में है, परेशानी में है। मेरे ख्याल में औरत ने ये समझा होगा कि बस आज आखिरी है, आज आखिरी है, आज हद पार कर देंगे। हालेलुया। जब आप हद पार कर देंगे, नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, खुदा मजबूर हो जाएगा। हालेलुया। रुकने के लिए। हालेलुया। खुदा जो जिसका फेस दूसरी तरफ है, वो आपकी तरफ फेस कर लेगा। हालेलुया। खुदा जो दूसरों को बरकत दे रहा है, आपकी तरफ आ जाएगा। यार ये उससे भी ज्यादा क्या कर रहा है? प्रेयर कर रहा है। यार ये प्रॉब्लम इसकी जिंदगी में, इसकी लाइफ टूट चुकी है, इसका घराना जो वो दूर है, लेकिन ये मेरे साथ अड़ा और खड़ा रहा है मुसीबत में भी। तो खुदा कहते हैं नहीं, अब नहीं मैं रुकूंगा। हालेलुया। अब नहीं मैं रुकूंगा, अब मैं इसकी प्रॉब्लम को क्या करूंगा? सोल्व करूंगा। हालेलुया। आगे कलाम क्या कहता है? यीशु मसीह ने साथ में काट, यीशु मसीह ने कहा कि मैं बनी इस्राएल कौम की खोई हुई भेड़ों को बचाने आया हूँ, उनको सीधे राह पर लेने आया हूँ। मैं उनकी रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। आपको पता आपकी जिंदगी में भी ऐसा होगा, आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता होगा। क्या पुकारते होंगे यीशु मसीह को, यीशु मेरी मदद कर, यीशु मेरी हेल्प कर, हेल्प मी जीसस, हेल्प मी लॉर्ड, लेकिन वो आपकी मदद नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता? वो इसलिए ताकि आप क्या कर सके? आगे बढ़ सके। हालेलुया। आप याद रखें, खुदा कभी भी आपको एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखना चाहता, वो चाहता कि आप आगे बढ़े। हालेलुया। याद रखें, मिसाल के तौर पर, मिसाल अब तक मैं मिसाल देता हूँ, इधर देखिएगा। मान लिया आपके ऊपर प्रॉब्लम आई, ठीक है,
प्रॉब्लम आई, आप फिर रोना शुरू हो गए। समझ आ रही है ना? फिर प्रॉब्लम गई, आप हंसना शुरू हो गए। इमेजिन कर रहे हैं ना? फिर 6 महीने बाद फिर प्रॉब्लम आई, आप फिर रोना शुरू हो गए। फिर प्रॉब्लम गई, आप हंसना शुरू हो गए। क्या ये लाइफ है? कि ये जिंदगी है? प्रॉब्लम आई, रोए, गई, हंसे, आई, रोए, गई, हंसे। क्या ये लाइफ है? क्या ये सही लाइफ है? मसीही लाइफ नहीं, बल्कि वो ये चाहता है कि प्रॉब्लम आए भी आप रोए ना। हालेलुया। प्रॉब्लम आए भी आप अड़े और खड़े रहें। हालेलुया। प्रॉब्लम आए भी आप हताश ना हो, निराश ना हो। आपका बस यही हो कि मेरा खुदा मेरा ही है। हालेलुया। चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम प्रॉब्लम आपको खुदा से दूर करने के लिए आती है, याद रखें। लेकिन जब आप अड़े और खड़े रहती हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से चाहती रहती है। हालेलुया। और वो आपको इतना मजबूत कर देती है कि अगली प्रॉब्लम आपको ऐसे लगेगी कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मेरे जो स्पिरिचुअल फादर है ना, अपोस्टल, वो कहते हैं कि वो ये बता रहे थे कि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी 2007 में। वो बताती हैं, कहते इतनी प्रॉब्लम थी, उन्होंने हार मान चुकी थी। ये था कि बस खत्म है, अब आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इतना खुदा ने वो आगे बढ़ाया, और जो आगे उनको प्रॉब्लम आई, जो 2007 की प्रॉब्लम थी, वो चली गई। लेकिन वो इतना मजबूत हो गया, आने वाली सारी प्रॉब्लम वो ऐसे करके बता रहा था ऐसे, यानी कि अब वो झाड़ती है ऐसी प्रॉब्लम को। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पिछली प्रॉब्लम को क्या कर चुकी है? गुजार चुकी है। याद रखिए, जब आप आने वाली प्रॉब्लम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और पिछली प्रॉब्लम से जब आप निकलते हैं, तो आने वाली प्रॉब्लम आपको ऐसी लगेगी कि जैसे क्या है, एक धूल है। हालेलुया। आप उनको हवा के साथ उड़ाते जाएंगे। हालेलुया। आप उसको फूंक मारेंगे और वो आपकी जिंदगियों से जाती रहेगी। हालेलुया। आगे क्या कहता है? बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? क्या यीशु मसीह को फिक्र नहीं थी? यीशु को फिक्र, यीशु मसीह को इस बात की फिक्र थी कि मेरे शिगिर्द क्या है, डूब रहे हैं। आप इमेजिन करें इस बात को, कश्ती में लेटा हुआ यीशु मसीह, ठीक है ना, कश्ती में सोया हुआ, स्लीप कर रहा, सो रहा आराम से, और तूफान आया हुआ। यीशु मसीह फिर भी क्या कर रहे हैं? अगर आपके घर कोई मसला हो जाए, आप सोएंगे नहीं? सोएंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे थे? तुम सो रहे थे आराम आराम। यही खुदा चाहता है। आप इस बात को समझिए, खुदा क्या चाहता है? प्रॉब्लम आए तब भी खुश हो। हालेलुया। प्रॉब्लम जाए तब भी खुश हो। हालेलुया। और मैं ये जब मैं पढ़ रहा था तो कलाम ये बताता है कि शागिर्दों ने उसे जगाया, उसकी नींद खराब, ना कि तूफान उसको जगा नहीं पाए। वो पूरे मस्त माहौल में सो रही है, शागिर्दों को टेंशन पड़ी हुई है। हालांकि यीशु मसीह उनके साथ था। आपको पता है यीशु मसीह आपके साथ भी होता है, लेकिन हम घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती है अपनी लाइफ से कि अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा, मेरी लाइफ टूट चुकी है, वो मेरा हस्बैंड नहीं मेरा साथ दे रहा, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं दे रहे, वो मेरा रिश्ता सी जगह पे नहीं हो रहा, मेरी शादी नहीं हो पा रही, मुझे जॉब नहीं मिल रही, हाँ मुझे जॉब तो मिल चुकी है लेकिन मेरी तरक्की नहीं हो रही, मेरी सैलरी अभी तक उतनी है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं खुदा की खिदमत भी करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा। परेशान ना हो। हालेलुया। सोचने से परेशानी हल कभी भी नहीं होती, इनके ऊपर जीत पाने से परेशानी खत्म होती है। हालेलुया। जब आप पूरी रात फायर प्रेयर करेंगे, आप देखेंगे, मैं चाहता हूँ कि जब आप अपने मसलों का हल निकालें और खुदा आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन करे, तो आप देखें कि उनको ठुड्डे पड़े। हालेलुया। उनको ठुड्डे पड़ते हैं,
मैं देख रहा था कि स्पिरिचुअल फादर जो मेरे ना, वो एक प्रोग्राम कर रहे थे और वो दिखा रहे थे कि जब हम गैर जुबान में या स्पिरिट में होकर फायर प्रेयर करती हैं तो उनको जूतियाँ पड़ती हैं। वो अपने जूतों के निशान दिखा रहे थे। जिन लोगों ने टैबलो किया है ना, वो निशान दिखा, वो कहते हैं कि यार पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, वो मुझे मार पड़ी है, जूते पड़े हैं मुझे, उनके वो जूतियों के निशान बने हुए थे, उनको मार पड़ती है। हालेलुया। हम अपने मुंह को खोलते हैं, कलाम में लिखा है कि जब हम मुंह को खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, जीत को हासिल करते हैं। हालेलुया। अपनी प्रॉब्लम को ना देखिए, ऊपर जीत पाना शुरू कीजिए। हालेलुया। उससे बात करना शुरू कीजिए। आपको पता है कि इन बीमारियों के, इन जो प्रॉब्लम्स है, इनके भी कान होते हैं, याद रखना। पहाड़ों के भी कान होते हैं, आपको पता है? आज सुन, अगर नहीं पता तो इनके कान होते हैं, जब आप बोलती हैं सुनती हैं। ये क्यों चले जाते हैं आपकी जिंदगियों से? क्यों? कि जब आप बोलती हैं, प्रेयर करती हैं, इनके कान होते हैं, और ये जब सुनते हैं यीशु मसीह के नाम में, चल गायब हो, खत्म हो, ये सुनकर भाग जाते हैं। हालेलुया। कि आपके अंदर पावर है, आपकी जुबान के अंदर पावर है। जब आप इस पावर को सही कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में हमेशा जीत को देखेंगे। हालेलुया। अपनी जिंदगी में हमेशा अव्वल दर्जे को हासिल करेंगे। फिर आपका घराना ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। फिर आपके बच्चे ब्लेस, आपकी जॉब ब्लेस, आपका फाइनेंशियल, आज का खेत ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। आप आते वक्त मुबारक होंगे, जाते वक्त मुबारक होंगे। हालेलुया। आपके बच्चों को आपको सिखाना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। हालेलुया। आप जब प्रेयर करेंगे वो खुद ब खुद ही खुदा उनको सिखाता जाएगा। हालेलुया। और आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। खुदा हम जिसकी कलाम कर सबको बहुत ज़्यादा